जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आपके और मेरे बीच में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी श्रृंखला चल रही थी और हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आएगा आपको, तो उसमें आपको मैंने जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आदिकाल भक्ति काल और 5 जो अध्याय है, अध्याय वाइज आपको एक PDF बनाई है और उसमें मैंने आपको डाल दिया है, तो थोड़ा सा उनको देख लेना है एग्ज़ाम से पहले। तो देखिए, इससे पहले मैंने दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन डाले थे। कबीर दास के भी हैं और ढोला मारूरा के दुआ के भी हैं। तो अब देखिए, कबीर दास के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। वैसे उम्मीद कम है, इस तरह के क्वेश्चन कम पूछता है, क्योंकि उनकी काव्यगत विशेषता और समाज सुधार से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और जो दिया है कि कबीर दास जी क्या थे, भाषा के डिक्टेटर थे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था उनके विषय में। तो कभी कभार वो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, तो उसके भी पॉइंट में आपको लिखा दूंगा। तो ये देखिए, कबीर दास जी के दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो सीधी बात है कि वही चीज़ है, आपको आंसर देना है, आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, वही भूमिका लिखनी है। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले उसकी भूमिका लिखनी है, कबीर दास के विषय में थोड़ा सा बताना है और वो सारी चीज़ भूमिका के अंतर्गत आएगी। तो बाकी सब कुछ कबीर दास के विषय में सब कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ शॉर्ट रूट में आपको थोड़ा सा कबीर दास जी के विषय में लिखना है, उसके बाद में फिर आपको पॉइंट लिखना है। तो कबीर दास जी के जो दार्शनिक विचार हैं उनमें जो दिया है क्या है, ब्रह्म का स्वर। दूसरा आपका दिया है क्या है, आत्मा का स्वर, आत्मा का स्वरूप। तीसरा दिया है जगत का स्वरूप। अगला दिया है माया, माया का स्वरूप। और एक दिया है मोक्ष, मोक्ष का स्वर, मोक्ष का स्वरूप। ये 5 पॉइंट हैं इनके दार्शनिक विचार से जुड़े। तो देखिए, इसका मतलब है कि ब्रह्म के विषय में क्या दिया है, इसका मतलब है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अरे कबीर दास के अनुसार ब्रह्म क्या है, जो परम शक्ति है, जिसको उन्होंने क्या बोला है, अक्षय पुरुष बोला है। तो ब्रह्म का स्वरूप एक ईश्वरवाद के अंतर्गत है, एक ही ईश्वर है, वो अलग अलग धाराओं में नहीं बटा है उनका जो मत है। तो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, 3 देव शाखा भय पात भया संसार। तो ब्रह्म का स्वरूप एक है, एक ईश्वरवाद का समर्थन किया है उन्होंने। इस तरह की बातें आपको। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका मतलब है कि आत्मा किसका अंश है, इस परम ब्रह्म का अंश है। तो तुलसीदास ने भी कहा है कि आत्मा क्या है, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे ईश्वर, ये जो जीव है, आत्मा है, ये ईश्वर का अंश है। तो इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी है। इसीलिए जीव का प्रेम जो है परमात्मा के साथ होगा तो ही उसका उद्धार होगा। जगत का स्वरूप, इसका मतलब है कि जगत क्या है, जगत जैसे मीरा के विषय में भी आपने सुना होगा कि जगत देख के रोती थी और भगत देख के हंसती थी। क्यों? भगत देख के इसलिए हंसती थी कि भगवान का भजन ध्यान स्मरण जीवात्मा परमात्मा का स्मरण करती है। और जगत क्या है, जगत जैसे दिया है कि संसार जैसे सेवर फूल, जो थोड़े दिन के लिए खिलता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है, जैसे जो जीवन दिया है कि लागे बूंद बनस जाए पल में गर्व करे क्यों इतना।
तो ये क्या है? जगत, संसार। ये जो मोह माया का जाल है, ये संसार में है, जो भगवान का भजन ध्यान नहीं करने देती है। तो ये जगत का स्वरूप है। जगत बेकार है, निस्सार है, कोई सार नहीं है उनके अनुसार। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। माया का स्वरूप कैसा है? माया के विषय में कबीरदास ने लिखा था कि माया महा ठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी। तो माया का स्वरूप कैसे दिखाया? मीठा। और माया क्यों उत्पन्न होती है? लोभ के कारण। और लोभ जहाँ हो गया, माया की तरफ आपका मन बढ़ेगा और संसार की मोह माया है उसमें आप खो जाएंगे। तो माया का स्वरूप है ना, वो भी ठग का दिखाया है। माया अपने जाल में फंसा लेती है जीवात्मा को, और फिर परमात्मा का भजन ध्यान नहीं करने देती है। मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का मतलब है मुक्ति। अरे इस जीव की मुक्ति कब होगी? इस जीव की मुक्ति जब होगी जब जीव ये परमात्मा का भजन स्मरण करेगा, उसको याद करेगा, तो जीव की मुक्ति होगी, अन्यथा जीव की मुक्ति नहीं होगी। तो बस मात्र ये 5 पॉइंट हैं, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो मैंने शॉर्ट में आपको बताई हैं। तो उन्हीं को आधार मान के इनका वर्णन करना है। अगर आपसे पूछी जाए कि कबीरदास के द्वारा दार्शनिक विचारों को स्पष्ट कीजिए, तो ये दार्शनिक विचार हैं 5। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।